धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पूरी तरह से मुसलमानों के बहिष्कार की बात करने वालों को मुस्लिम देशों से आने वाला पेट्रोल डीजल भी नहीं खरीदना चाहिए, ये कहते हुए एक और जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन दंगाइयों, उन भाजपाइयों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान से, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान से रावण जैसी जहरीली भाषा बोली है, भड़काऊ बयानबाजी की है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या उनकी वजह से फिर से एक बार भारत को पूरी दुनिया के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे इन दोनों नेताओं और पार्टियों के बयान सामने आए हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बोलती हुई तस्वीरों की जबानी, इधर उधर की कहानी छोड़ते हैं, चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, खबर के मुतालिक आप लोग जानते ही होंगे कि दिल्ली का एक जीटीबी नगर इलाका है, वहां का रामलीला मैदान है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा ने जहर उगला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जहर उगला, मारने काटने, मुसलमानों के बहिष्कार करने की बात की है। तो उसको लेकर बहुत सारी पार्टियां अपना रिएक्शन दे रही हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। यह अलग बात है कि दलाल, चटुकार, दंगाई पत्रकार को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है और यहां की निकम्मी नाकारा हो चुकी पुलिस को भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद के मंच से बयान जारी करते हुए कहा कि ये लोग जो मुसलमानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, क्या इनमें दम है कि मुस्लिम देशों से आने वाला पेट्रोल डीजल भी खरीदना बंद कर दें। सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। ये लोग जो छलिया लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, ये लोग केवल धोखा देने का काम करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इनको देश के लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। आज बताइए, एक भाजपा का एमपी कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, इन भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल अब पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। सुन लिया आपने तेजस्वी यादव को, उन्होंने करारा जवाब इन दंगाइयों, इन भाजपाइयों को देने की कोशिश की है, लेकिन उनके इस बड़े करारे जवाब के बाद अभी तक कोई भी जवाब सामने नहीं आया है दंगाइयों का, भाजपाइयों का। इसी क्रम में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी आज मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि क्या फिर से एक बार नुपुर शर्मा की तरह भारत को माफी मांगनी पड़ेगी पूरी दुनिया के सामने से, और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे। सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत को। मोदी जी और शाह जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी चुप्पी सारा देश और सारा विश्व देख रहा है। आपकी चुप्पी का नतीजा एक बार हिंदुस्तान ने झेला है, जब आपकी बददिमाग प्रवक्ता के मुंह से निकले शब्दों के लिए देश को माफी मांगनी पड़ी थी, और अंततोगत्वा आपने उसको दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट कहकर बाहर निकाल दिया था। आज भी नहीं बोलिएगा, आज भी कुछ नहीं कहिएगा, आज भी ऐसे नफरतियों को पनपने दीजिएगा और इनको अपना पोस्टर बॉय बनाकर घुमाइएगा। यह सवाल मोदी जी और अमित शाह जी से है। प्रधानमंत्री जी से तो मैं यह जरूर पूछना चाहूंगी कि आप चुप क्यों हैं और आप कब तक चुप रहिएगा? कब तक यह देश नफरत की आग में झोंका जाता रहेगा? क्योंकि यह बात अब बढ़ रही है। अब यह बात उन देशों में पहुंच रही है जिनके सामने आपको पहले माफी मांगकर नुपुर शर्मा को निकाल फेंकना पड़ा था। तो उस चीज का इंतजार करिएगा कि बाकी जो विश्व है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाए, तब आप एक्ट करिएगा।
या आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। ये आपका कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले और हर सिटीजन, हर नागरिक अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करे। 2002 के बाद एक बार फिर से लगातार आपको आपका राजधर्म याद दिलाया जाता रहा है, तो कुछ तो बोलिए। सुन लिया आपने शुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से सवाल खड़ा कर रही हैं, लेकिन भाजपाई हैं जो पूरे मामले पर खामोश बने हुए हैं। अब ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता, प्रयोग ही हो सकता है, क्योंकि जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई वाली कहावत चरितार्थ की जा रही है या करवाई जा रही है, और ऐसे लोगों को बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि कैसे कपिल शर्मा और कैसे आप जानते हैं अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, जिसने नारे लगवाए थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने नारे लगवाए थे कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ आज तक नहीं की गई है, ना ही करवाई गई है। तो ये कोई संयोग नहीं है, प्रयोग है। पर इन दोनों लोगों ने जो दोनों सवाल उठाए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें आपके संज्ञान में लाना बेहद ज़रूरी था। एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।